मैं अगर इस तरह से बोलता हूं ना, मनीष मनीष मनीष, और तुमको तकलीफ होगा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहने दो, क्योंकि उसमें मैंने मेरा भाव प्रकट किया। अगर अगर शक्ति है, जो चीज जो आदमी जानता है, अगर वो जब इस तरीके से बोलता है ना, कि जब अगर वो बोल रहा है और उसी टाइम अगर कोई प्रेत वहां से गुजरा, तो फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर तुम पत्थर फेंक रहे हो और वहां से कोई जा नहीं रहा है, तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, पत्थर फेंक दिया, पत्थर गिर गया। मगर अगर वहां से कोई जा रहा है, उसी टाइम तुमने पत्थर फेंका, उसको लगा, तो तुम्हारे को तकलीफ होगा। और गुरु भी अपने अपने शिष्य को उसी को मंत्र देगा कि जो उसके लायक होगा और जिसकी सोच गुरु के जैसी होगी। और वो भी पहले जूने जमाने में गुरु है ना, मंत्र कान में देता था। क्यों देता था? क्योंकि उसके चक्कर में पड़ गए तुम, और अगर टोन मैच नहीं हुआ, वो एक कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता आ गया, तो फिर तुम उसको संभालना भारी हो जाएगा। भाई तुम ड्यूक ड्यूक बुला रहे, पता चला वो कोई और ही आ गया, तो फिर करेगा क्या? आपके बिहेवियर में अगर आपने किसी को ऐसे कोई लफ्ज बोल दिए कि उसको दुख हो गया, तो वो पाप आपको चढ़ी गया। वो चाहे आपसे बड़ा होए, चाहे आपसे छोटा होए, और दुश्मन होंगे तो बाबा बैठे, उसका कोई टेंशन नहीं है। मगर फिर भी क्या होता है कि जो हकीकत है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। भाई अगर गादी पे बैठे हैं, अगर उसके बाद भी अगर नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? आज हम लोग आध्यात्म के विषय में कुछ चिंतन करेंगे। तो अगर किसी के मन में आध्यात्म के विषय में अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आध्यात्म के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो, या जो भी अपने 5 सब्जेक्ट चलते हैं, आध्यात्म है, स्वास्थ्य है, शारीरिक है, अपना संसारिक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो अगर आप पूछोगे तो फिर उसके ऊपर हम लोग मंथन कर सकते हैं। हाँ हाँ, नामस्मरण और मंत्र, उसको थोड़ा सा बताएं। नामस्मरण और मंत्र, ये जो 2 चीज है ना, ये दोनों चीज अलग है। नामस्मरण जो है वो आप किसी को याद करते हो, उसका स्मरण करते हो। जैसे कोई भी देवी देवता है, अगर आप राम 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 करते हो तो वो नाम स्मरण है। आप हरे कृष्ण करते हो तो नाम स्मरण है। मगर उसी में अगर आप मंत्र के हिसाब से करते हो, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये एक मंत्र हो गया। ये जो है ना, ये एक मंत्र हो गया। और उसी तरह अगर आप शंकर भगवान का भी नाम स्मरण करते हो, बरोबर है ना, तो आप जब नॉर्मली बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ये जो है ना, ये नाम स्मरण हो गया। आप जब उसको मंत्र के रूप में बोलते हो तो आपको उसका टोन पकड़ना पड़ता है। जैसे ओम नमः शिवाय भी जो है, अगर आप नॉर्मल बोलते हो तो वो नाम स्मरण हो गया। मगर आप जब उसको टोन में बोलते हो, ओम नमः शिवाय, ये हो गया मंत्र। वैसे ही जैसे आप हरे राम हरे कृष्ण बोलते हो ना, आप अगर उसको टोन में बोलते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो है ना, ये मंत्र हो गया। तो मंत्र जो है ना, उसको टोन का
फिक्स है, उसका टोन फिक्स है। मगर जो नामस्मरण है ना, उसका टोन नहीं है। और अगर कोई भी मंत्र को अगर आप बगैर टोन में बोलते हो तो वो नामस्मरण ही हो जाता है, मतलब उसका मंत्र का इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, उसमें एक कोई है ही नहीं। अभी मैं आपको ऐसा बोलूंगा बाबा, ऐसा मैं आपकी तरफ देख के बोलूंगा मनीष, तो उसके अंदर मेरा भाव प्रकट हुआ। मगर मैं मनीष बोलता हूं तो वो उसमें कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। और मैं अगर ऐसा बोलता हूं मनीष, उसका उसमें भी कोई भाव है कि या तो तुम दुखी है या मैं दुखी हूं। तो ये फर्क होता है नामस्मरण में और मंत्र में। मंत्र जो है ना वो आज्ञा है, और नाम स्मरण जो है ना वो स्मृति है। स्मृति में और आज्ञा में फर्क है। भाई अगर मैं समझो आज मनीष को याद कर रहा हूं तो वो एक बात है, भाई मनीष याद कर रहा हूं मैं, या उसका नाम को स्मरण कर रहा हूं। और उसी के जगह अगर मैं तांत्रिक हूं सपोज, और मैं अगर इस तरह से बोलता हूं ना मनीष मनीष मनीष, और तुमको तकलीफ होगा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहने दो, क्योंकि उसमें मैंने मेरा भाव प्रकट किया। अगर शक्ति है, जो चीज जो आदमी जानता है, अगर वो जब इस तरीके से बोलता है ना, तो वो ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि जो है ना वो प्रसारित होती है। कहीं भी बैठ करके अगर किसी आदमी ने भी अगर तुमको दिल से ऐसे श्राप दिया तो वो तुमको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर एक वाइब्रेशन है। उसी तरह अगर किसी ने कहीं बैठ करके अगर तुमको दुआ भी दिया वो भी तुमको लगता है। तो ये ब्रह्मांड जो है ना, ये तुम्हारे मतलब को नहीं जानता, वो तुम्हारे वेव्स को जानता है। अगर तुम्हारा वेव्स तीव्र है तो वो सामने वाले को नुकसान करेगा। अगर तुम्हारे वेव्स में सौम्यता है, या तुम्हारे वेव्स में समझो कि जिसको बोलते हैं ना कि आनंद है, तो वो सामने वाले को आनंदित करेगा। जैसे अभी ओम का ही हम लोग जाप ले लेते हैं। ओम में जब हम ऐसे जाप करते हैं ना, ओम ओम ओम, ये जो है ना ये तारण है, ये आपके प्रॉफिट करेगा, आपको फायदा करेगा। मगर उसी की जगह जब आप ओ ये जो कर रहे हो ना, ये मारण है। तो ये जिसके लिए आप करोगे, अगर आप किसी के लिए कर ही नहीं रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, तो वेस्ट जा रहा है। मतलब उसका कोई आपका फेफड़ा वेफड़ा साफ हो रहा है, भाई आपका आवाज झाड़ा होएगा। आप देखना जो लोग ओम का जाप करते हैं ना, उनका आवाज थोड़ा झाड़ा होता है, ऐसा रफ होता है, क्योंकि वो खुद के स्वर नलिका को जो है ना वो चौड़ा कर दिया। बाकी उससे कुछ होता नहीं है। हाँ, उसी टाइम होता है कि जब अगर वो बोल रहा है और उसी टाइम अगर कोई प्रेत वहां से गुजरा तो फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर तुम पत्थर फेंक रहे हो और वहां से कोई जा नहीं रहा है तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, पत्थर फेंक दिया, पत्थर गिर गया। मगर अगर वहां से कोई जा रहा है, उसी टाइम तुमने पत्थर फेंका, उसको लगा, तो तुम्हारे को तकलीफ होगा। तो हर मंत्र जो है ना उसका एक टाइम है करने का, और वो मंत्र को करने का कोई ना कोई आगे तुम्हारा ध्येय होना चाहिए कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, वो तुमको पहला फिक्स होना चाहिए। भाई अगर तुम कुछ पाने के लिए कर रहे हो और तुम लंबा वाला कर रहे हो ओम का, तो तुमको तो कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुम लंबा फेंक रहे हो ना, तुमको क्या मिलेगा। तो जो ओम का हम छोटा कर रहे हैं, ओम ओम ओम, वो क्या है, सामने पानी का गिलास क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उसके अंदर गिरता है तो वो चार्ज होता है। अगर आप पानी का गिलास नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपके आजू बाजू का पूरा परिसर चार्ज होगा, उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ना वो सौम्य है। आप देखो ना, बोलने के टाइम भी आप बोलोगे ना ओम ओम ओम, आपको अंदर से आनंदित महसूस होता है। और उसी की जगह अगर आप लंबा वाला ओम बोलोगे तो आपको इरिटेट होता है। ऐसा आपको, आप चाहो नहीं चाहो, मगर आपका जो स्वर है ना
वो ऑटोमेटिकली तीव्र हो जाता है। वो तीव्र होने से है ना, जो उसका इफेक्ट जो है ना, वो नेगेटिव इफेक्ट आता है। उसमें ऐसा गायत्री मंत्र भी है, और जितने भी मंत्र हैं उसके अपने अपने एक एक टोन है। और जैसा एक वो था ना अपना, क्या उसका नाम, वो गाना वो गाता था ना तो बारिश आ जाता था, तानसेन। तानसेन वही गाना अगर और कोई गाता था तो नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसका जो टोन है ना, और उसका जो स्पीड है, वो एक पर्टिकुलर इसमें जा रहा था, वेव्स में, तो वो बारिश ला रहा था। वही चीज अगर खाली वो अगर गाने से हो जाता था तो वही गाना तो बहुत जन गा सकता था, फिर क्यों बारिश नहीं होता है? अगर मंत्र जाप से सब कुछ हो सकता था तो वो तो फिर हर किसी का हो जाता था। भाई आज शिव तांडव है जो रावण ने किया, बरोबर है, तो उसका असर आता था। आप कर रहे हो तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका हर सूल और ताल वो रावण ने अपने हृदय से मैच किया था। और जिस टाइम में मैं तो सुना था, मेरे को भी पक्का मालूम नहीं, मगर बीच में सुना था मैंने कि वो जिस टाइम में शिव तांडव बना ना, उस टाइम में वो जो बजा रहा था ना, वो उसके नसों से बना हुआ था। उसने खुद के बाजू के नस उखाड़ करके और वो बनाया था बजाने वाला, और उससे बजा रहा था। वो जब उसने बोला था ना, उस टाइम उसके पूरे बदन में खून था। तो आप सोचो कि एक आदमी वो स्टेज तलक ट्रेस लेने के बाद अगर वो बोलता है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो तुम्हारे में आएगा ही कहां से? तुम्हारे में तुम्हारे भाव आएंगे। किसी और को मिला हुआ मंत्र वो तुम्हारे काम में आएगा? ये इनसे इम्पॉसिबल है, वो शक्य ही नहीं है। और गुरु भी अपने अपने शिष्य को उसी को मंत्र देगा कि जो उसके लायक होगा और जिसकी सोच गुरु के जैसी होगी। और वो भी पहले जूने जमाने में गुरु है ना मंत्र कान में देता था। क्यों देता था? क्योंकि उसका जो टोन है ना, वो और कोई नहीं सुन ले। अच्छा, लिखा हुआ मंत्र जो है उसका टोन आपको कैसे मालूम कि भाई लिखा हुआ मंत्र में कौन सा टोन है? अच्छा, टोन मालूम भी पड़ गया तो भी भाव कहां से लाएगा? क्योंकि तुम्हारे को जो ये जगाना है ना, जो वेव्स जगाना है ब्रह्मांड में, वो तो भाव से जागेगा। इसलिए मैं क्यों बोलता हूं, जब ओम का जाप करते हो ना, अगर आपके नाभि में वाइब्रेशन नहीं आएगा तो वो जाप कुछ काम में नहीं आएगा। आपको आपका बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। किधर वाइब्रेशन आ रहा है, आगे करने से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, या थोड़ा साइड में होके अपने नाभि में जब वाइब्रेशन आएगा ना, तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशन जो है ना, ये ओम के जाप में पानी में जा रहा है। अगर वो वाइब्रेशन ही नहीं है तो उसका कुछ यूज नहीं है। आप 5 माला नहीं 25 माला करो तो भी कुछ फायदा नहीं। अगर वाइब्रेशन बरोबर है तो वो एक माला भी काम करता है। तो मंत्र जो है ना, एक चीज आप समझ लो कि वॉइस कमांड है। अभी आपके मोबाइल पे वॉइस कमांड लगाया, आपने जो आवाज निकाला तो वो आपका आवाज पहचानता है। वही चीज अगर मैं बोलूंगा तो नहीं पहचानता है। क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि उसमें फर्क हो गया आवाज में। तो उसी तरह अगर मंत्र जाप में अगर भाव में और उसके स्वर में और उसके टाइम में फर्क हो गया तो वो पकड़ता ही नहीं है मैच। तो इसीलिए कितने लोगों को देखे होंगे ना, वो जिंदगी भर ही मंत्र जाप कर रहे मगर होता कुछ नहीं है, असर कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर फायदा क्या? आदमी को वो चीज देना चाहिए कि जिसका उसको असर दिखे। भाई किसी जमाने में किसी ने किया था तो वही चीज आप करोगे तो असर दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मेरे कुत्ते को मैं बुलाऊंगा, ड्यूक इधर आ, तो वो दौड़ के आएगा। आपको ड्यूक भी मालूम पड़ गया, आप मेरे स्टाइल में ही बोलो, नहीं आएगा। उसको मालूम है तुम नहीं बुला रहा है, उसको मालूम है ना तुम नहीं बुला रहा है। तो ये जो है ना, ये मंत्र जाप, इससे जो है ना अपन जितना जल्दी बाहर निकलेंगे ना, उतना अपना जीवन आनंदित है। क्योंकि उसके चक्कर में पड़ गए तुम, और अगर टोन मैच नहीं हुआ, वो एक कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता आ गया, तो फिर तुम उसको संभालना भारी हो जाएगा।
भाई तुम ड्यूक ड्यूक बुला रहे, पता चला वो कोई और ही आ गया, तो फिर करेगा क्या? और 90% आदमी के साथ में वही हो रहा है। जो भी मंत्र जाप करने जा रहा है वो बाद में उसकी जिंदगी में गड़बड़ चालू हो रही, कोई बीमार हो रहा है तो कोई पागल हो रहा है तो कुछ हो रहा है, तो फिर वो ढूंढता है किसी ना किसी को। और फिर तो बैठे ये लोग बोले तुम खाली आने की देरी है, मैं तो इधर सब हथियार तैयार करके बैठा हूं। वो एक होगा ना तुम्हारे अंदर, तो उसके खुद के दो पड़े ना, वो भी डाल देगा। और एक चीज है ना, ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान ने ये मांगा, भगवान ने वो मांगा, अरे यार भगवान को तुमसे मांगने की जरूरत है? ये सोचो ना, दिमाग तो अपन अपना किधर गया? भाई आज प्रधानमंत्री है, तुमको कोई आके बोलेगा प्रधानमंत्री ने जूता मंगाया है, नया जूता देने को बोला है, और प्रधानमंत्री को जूते की जरूरत है क्या? हाँ, वो तो पूरी कंपनी ले लेगा। तो अपन मतलब इतने बेवकूफ हो गए ना कि मैं बहुत जन का देखता हूं ना, बोले माता जी माँ आंग में आई, फिर वो मुर्गा मांग रहा है ना, बकरा मांग रहा है ना। अरे क्या क्या लगाया है? धर्म जो है ना, वो धर्म के ऊपर से इंसानों का विश्वास क्यों हट गया? क्योंकि धर्म को धंधा बना लिया, तो विश्वास हट गया। अभी आने का टाइम, सुबह में आज गाड़ी में ही बात चालू थी ना अपनी, कि अगर एक डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन करने गया और उसके हाथों पैरों में अगर मट्टी लगा हुआ है, इन्फेक्शन है, तो वो पेशेंट को बचा पाएगा? वो तो इन्फेक्शन से ही मर जाएगा। जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ऐसे साधु संत है ना, पूरे समाज का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर साधु संत के हाथ पैर में अगर माया का इन्फेक्शन लगेला है, तो वो कैसे कैसे ठीक करेगा संसार को? वो तो पूरा संसार जो है ना, वो बीमारी हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पैरों में माया का इन्फेक्शन लगेला है। तुम्हारे को हर चीज में पैसा चाहिए, भगवान को कहां पैसा चाहिए? और अगर तुम भगवान को अगर पैसे से खरीद सकते हो, तो तुम बाकी चीज भी खरीद सकते हो ना। तो इंसान जो है ना, वो अपने आप में है ना, एक उसने एक हेलुजन बना दिया है, और उसके पीछे जो है ना, लोग उसके तरह चलने लग गए। भाई अभी एक आदमी दौड़ रहा है और पता नहीं क्यों दौड़ रहा है, उसके पीछे दो दौड़ रहे, और दो दौड़े तो सब सोच रहे कुछ लफड़ा हुआ है, सब दौड़ रहे, क्यों दौड़ रहे कुछ मालूम नहीं। भाई बाप ने आगे जाके लास्ट में उसको पूछा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, औरत ने घर पे जल्दी बुलाया, इससे दौड़ के जा रहा हूं। बोले तुम क्या? तो बोले तुम भी जाओ दौड़ के तुम्हारे घर पे। तो ये अच्छा, और एक जो है ना भ्रांति ऐसी है ना कि बोले तुम मंत्र जाप करो तुमको भगवान का दर्शन होगा। अब आदमी क्या करता है, महीना करता है, 2 महीना करता है, बोले नहीं क्यों हो रहा है, नहीं क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद जाएगा यार मेरे को नहीं हो रहा है। अरे बोले तेरा भावना बरोबर नहीं। अभी भावना को चेक करने का कौन सा मीटर है? भाई हर आदमी अगर भगवान का माला जप रहा है तो वो दर्शन के लिए ही जप रहा है ना, अभी उसमें भावना अलग से कहां से लाएगा? तो भाई भावना का गोली दे दे, भावना की कमी है तो गोली दे दो, 2 गोली खा लेते भावना का। अभी देखो छटकने के लिए है ना, आदमी के पास बहुत रास्ता है। जहां पे माया का व्यवहार है ना, वहां पे भगवान नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अभी एक मंदिर जो है ना, मंदिर यानी एक स्थान, भविष्य में ऐसा बनेगा कि जहां पे आप आओ, आपकी परेशानी एक कागज में लिखो और उधर एक चिट्ठी फाड़ो, 1100 का फाड़ो, 5000 का फाड़ो, और वो चिट्ठी है ना, वो तुम्हारा ऐसी पड़ा रहेगा। 90 दिन के बाद तुम आओ, अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ ना, वापस लेके जाओ। तो तुम खाली बेवकूफ बनाएगा, तुम जाते रहो पेटी में पैसा डालते रहो, करते रहो, कुछ होता नहीं, तो बोले तेरा भावना खराब है। अभी तुमको डॉक्टर क्यों बनाया? भाई मेरा बॉडी खराब है तो रिपेयरिंग करने बनाया। हाँ इतना है कि उस मंदिर में है ना, उस मंदिर में तुम्हारे को एक बुक दिया जाएगा, वो बुक के हिसाब से तुमको 90 दिन चलना है, वो बुक के हिसाब से ही तुमको चलना है, और तुम्हारा परेशानी दूर नहीं हुआ तो वापस ले जाना है। तुम्हारा गाड़ी भाड़ा भी ले जाना, भाई आने का गाड़ी भाड़ा भी ले जाना। इसको बोलते हैं व्यवहार। इसका कारण है ना कि वो बुक में जो लॉ लिखा है ना, वो लॉ से अगर आप चलेगा तो आपकी कोई भी परेशानी दूर ही होने वाली है।
वो इतना ही नहीं, आप किसी को भी अगर वो बुक देंगे उसकी भी परेशानी दूर होने वाली है। मगर एक बार आपको तो कंफर्म होए कि भाई मेरी दूर हुई। जैसे अभी बाबा ने आज बीमारी का बुक बनाया, तो वो कोई भी इलाज कर रहा है तो उसको ठीक हो रहा है, उसके अंदर भावना की क्या जरूरत है? भाई तुम विश्वास करो मत करो, ये गिलास में जहर भरा है ना तो ये तुमको मारेगा। तुम विश्वास नहीं करेंगे, अरे इसके मैं नहीं मानता इसमें जहर है, पियो। वो तो जहर तो खुद का काम करेगा। उसी तरह अगर भगवान ने कोई चीज दिया है तो वो एक ही आदमी पे काम करेगा ऐसा नहीं है, सब पे करेगा। तो वो चीज भगवान ने दिया है। भाई आज ना तो मैं डॉक्टर हूं ना मैं वैद हूं, बरोबर है, मगर जितना भगवान ने बताया, बाबा ने जितना बताया, वो जो लिखा, वो लोग उसमें आराम हो रहे हैं, ठीक हो रहे। तो ये तो इधर अपन प्रूव है ना कि भाई ये बाबा ने बताया करके। और इसके लिए तो कोई पैसा का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने ही बताया। बोले जो भी होगा ना भाई, तुम ये समाज का ऑपरेशन कर रहा है, अगर तेरे हाथ में अगर माया का इन्फेक्शन होगा तो ये समाज तो मर जाएगा। और वही हुआ आज तक हमारे दुनिया में, वही हुआ। जितने भी साधु संत बैठे महात्मा, जिनको समाज को रास्ता बताना चाहिए, वो अपना हाथ पैर में माया का इन्फेक्शन लगा लिया, वो सारा समाज को खराब कर रहे। तो ये जो है ना, ये चीज है ना, हमको समझना चाहिए कि भाई कोई मंत्र, बरोबर है ना, किसी ने दिया, उसको इतना पूछने का कि ये कितना दिन में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो टाइम तो बतावे। और मेरे को रोज कितना करने का है, वो भी बात है ना। तो कोई मंत्र देने वाला बोल रहा है कितना करने का, ना वो बोल रहा है कब करने का, तो तुम क्या करेगा? आज समझो तुम्हारे को नींद का तकलीफ है, मैंने डब्बा भर के गोली दे दिया, मैंने कहा ये गोली खाओ नींद आ जाएगी, मगर कितना खाओ और कब खाओ? वो पता चला सुबह खा लेगा तो दिन भर काम पे ही नहीं जाएगा, और अगर ज्यादा खा लेगा तो मर जाएगा। भाई नींद का गोली अगर तुम 10 खा लिया तो मरने वाला है। तो क्वांटिटी और टाइम वो मेन है। भाई अगर आज मैं आपको जाप दिया ओम का, तो क्या बोला कि भाई 1 माला करो, ज्यादा से ज्यादा 5 माला, 5 माला के ऊपर नहीं करना, क्योंकि 5 माला के ऊपर करेगा तो तुम्हारा शरीर डैमेज होगा। क्योंकि मेरे को मालूम है कि इससे एनर्जी डेवलप हो रहा है, ये एनर्जी डेवलप हो रहा है, एनर्जी एक्सेस होगा तो हानिकारक है। एक बार कम होगा तो चलेगा, आपने एक बार कम खाना खाया तो चलेगा, मगर ज्यादा खा लिया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। भाई शराब कम पिएगा तो चल जाएगा, मगर ज्यादा पी लिया तो गिर जाएगा गटर में। तो कोई भी मंत्र देने वाला तुमको ये नहीं बोल रहा है कितना करने का, वो बोल रहा है 1.25 लाख करो, बोलता है 1.25 लाख मंत्र करो, मगर कितने टाइम में? भाई 1 दिन में करूं या 1 साल में करूं या 5 साल में करूं, वो तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो आदमी 1 दिन में करने जाता है, बाद में पता चला उसका दिमाग का ट्यूमर हो गया, दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे बॉडी का भी जो है ना एक कैपेसिटी है, उसके आगे तुम जाएंगे तो बॉडी खराब होने वाला है। अच्छा, भगवान ने ना हर चीज को मिनिमम और मैक्सिमम के माप में बनाया। भाई अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर है, अगर वो 70 के नीचे जाता है तो खतरा है, वो अगर 180 के ऊपर जाता है तो खतरा है। तो एक माप नक्की किया ना, भाई तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर है, वो अगर 90 के नीचे आता है तो खतरा है, भाई अगर वो 104 के ऊपर जा रहा है तो खतरा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम तो मालूम पड़े। तुम तो मंत्र ऐसे बांट रहे हो जैसा प्रसाद बांट रहा है, जितना खाना है खाओ बोले। देखो मंत्र जो है ना, ये कोई नई काम में आने वाला चीज है ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा, मगर उसका जो इंटेंसिटी है ना, अगर आपको पता नहीं है तो आपका जीवन है ना पूरा खराब हो जाएगा। क्यों, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सब इंपॉर्टेंस है। और अगर किसी ने मंत्र दिया आपको, और अगर वो 1 महीने के अंदर अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो एक चीज समझ लेना, या तो आगे जाके आपको डैमेज करेगा, या तुम करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अभी मेरे पास से भी बीच में 1-2 लोगों ने जबरदस्ती का मंत्र मांग लिया, बाबा ने बोला दे दे, कुछ परीक्षा तो हो, दे दे, वो दे दिया। 8 दिन के बाद में बोलता है मंत्र बंद करो, वापस ले लो। क्या क्या हो गया? बोले जो नहीं दिखने का वो दिख रहा है। तो मंत्र तुमने मांगा तो दिखेगा तो सही ना।
अब तुम खुद के आंख के ऊपर लेंस लगाओगे तो दुनिया तो गोल दिखने वाला ही है, तो फिर डरेंगे तो कैसे चलेगा भाई? या तो तुमको तुम्हारी आंख एडजस्ट करने को आना मांगता है वो लेंस के साथ। भाई तुमने चश्मा मांगा, वो दुकान वाले ने कोई भी उठा के दे दिया और तुम पहन के जाएंगे तो खड्डे में गिरेंगे ना। तो वो तो नंबर तुम्हारा परफेक्ट नंबर का देगा तो ही काम में आएगा। तो भाई अगर तुम्हारे को नींद की गोली आधे की जरूरत है तो गोली दूंगा तो बोलूंगा भाई इसको तोड़ के आधा खाना, आखा नहीं खाना, खाली गोली दे दूंगा ये खा लेना, वो 5 खा लिया उसने। तो ये जो चीज है ना, ये आदमी क्या हो रहा है कि माया के चक्कर में वो कुछ ना कुछ दे रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा उससे उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह बैठा है ना कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाई उसके शिष्य, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन, फिर उसके गुंडे, गुंडे भी पाल के रखते हैं लोग। भाई वो तो तुम तो वहां तक पहुंच ही नहीं जाएगा कंप्लेंट करने के लिए। और कितने बाबा लोग का वो आदमी कंप्लेंट करने गया तो पता चला उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो ये जो है ना, क्या होता है, धर्म जो है ना, धर्म वो नियम है, नियम। धर्म जो है ना वो किसी भगवान का नाम नहीं है, वो नियम का नाम है। हर चीज का एक नियम है, वो नियम को जो है ना वो धर्म बोलते हैं। भाई खाना खाने का एक नियम है तो खाना खाने का एक धर्म है। भाई पानी पीने का एक नियम है तो वो पानी पीने का धर्म है। भाई पढ़ाई करने का एक नियम है तो जो बच्चा टाइम टू टाइम स्कूल जाएगा, टाइम टू टाइम होमवर्क करेगा तो वो पास होगा। ये धर्म जो है ना, इसका असली नाम है नियम। अभी उसमें हिंदुओं के लिए अलग नियम है, सिखों के लिए अलग नियम है, क्रिश्चियन के लिए अलग नियम है, हर जाति का अपना अपना नियम है। जैसे हर स्कूल का अपना अपना रूल्स है। भाई अगर तुम कॉन्वेंट स्कूल में जाओगे तो आपको टाई लगा के जाना पड़ेगा, और पता चला तुम दूसरे स्कूल में टाई लगा के जाओगे तो बोले ये क्या लगा के आया। तो ये अच्छा आदमी क्या है, कौन बड़ा और कौन छोटा, और जिसकी जमात जितनी बड़ी वो बड़ा, ये ऐसा हिसाब है। तो ये मेरा तो एक ही मानना है ना कि भाई मंत्र के जाप के इसके उसके चक्कर में मत आओ। एक भगवान को एक बार आप बोलेंगे ना जय श्री राम, वो सुन लेता है। अब तुम दिन भर बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम, भगवान बोले तू जाए यार, तू परेशान मत कर, दिमाग खराब करके रखा है। भाई कोई भी चीज है ना, अभी आप आए मेरे पास, अरे शर्मा जी कैसे हो, बोले ठीक है। अब मैं बार बार बोलूंगा शर्मा जी कैसे हो, शर्मा जी कैसे हो, और शर्मा जी भाग जाएगा, बोले यार ये मेरे को परेशान कर दिया। हर चीज है ना, जो जितना बड़ा है ना उसके साथ उतना सोच समझ के डील करना है। तो भगवान हमसे बहुत बड़ा है, उससे हमारे को उतना सोच के डील करना पड़ता है। जैसे अभी आप कोई प्रधानमंत्री से मिलने गए तो आपके पास टाइम रहता है 10 मिनट का, और 10 मिनट में आपके सब चीज आपको उसके सामने रखना पड़ता है। वो तुम्हारे लिए 4 घंटा बैठा नहीं है कहानी सुनने के लिए। अगर प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है जो अपने देश का है, तो वो तो पूरे संसार का है, उसके पास कहां टाइम है तेरे कहानी सुनने को। भाई शॉर्टकट में बोल और खत्म कर। तो भगवानों से, अपने फादर से, अपने से जो भी बड़े हैं उनसे हम लोग जितना शॉर्ट में बोल के निकलेंगे ना, उतना आपको हर चीज मिलेगा। बाकी तो एक है ना कि जानना जरूरी है हर चीज को, मगर करना जरूरी नहीं है। भाई आप जान लो भाई ये मंत्र है ये, मगर उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेज करने के लिए तुम्हारे को उतना बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए ना। मेन तो क्या है, हर आदमी ने अपना अपना जीवन जीना है। जब एक आदमी से दूसरे आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, बरोबर है ना, तो वो आदमी का मंत्र तुम्हारे लिए काम में आएगा ये तुम कैसे सोच रहे? भाई जो संत महात्मा ने मंत्र बनाया वो उस टाइम पे उसने अपने लिए बनाया, उस टाइम पे उसका अपना वाइब्रेशन था, उसकी अपनी भावना थी, अपना सोच था, और वैसा टाइम था। भाई हम जूने जमाने में ना, हमारे साइकिलों में घंटी होती थी, पता है, ट्रिंग ट्रिंग बजाते थे ना गांव में, तो वो आधा किलोमीटर लंबे वाला आदमी को भी मालूम पड़ता साइकिल आ रही है। क्यों? कि उधर साइलेंस था। अभी इधर तुम सिटी में घंटी बजाएंगे तो आगे खड़े ले आदमी को मालूम नहीं पड़ेगा
क्यों? कि इतना आवाज है आजू बाजू में। तो समय और उसका जो एटमॉस्फियर और वक्त, ये तीनों चीज के ऊपर जो है ना हर चीज काम करता है। भाई आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, अपन बातें कर रहे हैं। अगर आपकी जगह समझो अगर 5,000 लोग बैठे हैं, तो मैं ऐसे बातें करूंगा तो कितने लोगों को सुनेगा? तो उसके लिए फिर लाउडस्पीकर लगाना पड़ता है। अभी तुम इतने ही लोग बैठे हो, मैं लाउडस्पीकर लगाऊंगा तो कैसे चलेगा? तुम सब उठ के चले जाएंगे, क्यों? बोले कान खराब, कान खा रहा है मेरा। तो ये फर्क जो है ना, ये हम लोग को समझना है। भाई धर्म जो है ना, धर्म में आप अगर अंधे हो जाओगे, बरोबर है ना, तो फिर तो जिंदगी भर अंधे रहोगे। जब तुम आंख खोलोगे ना, तभी तुम कुछ देख पाओगे। देखो हमारा धन जो है ना, वो तब तक ही जिंदा है जब तक वो घूम रहा है। तुम्हारे शरीर में जब तक खून घूम रहा है ना, तब तक तुम जिंदा हो। अगर तुम्हारे शरीर का खून एक डब्बे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। एक छोटी सी कहानी थी, मैंने पहला भी यूट्यूब में दिखा, बोला था एक बार कि गोवा में एक होटल है, तो दिसंबर एंड रहता है तो गोवा फुल रहता है। उस टाइम में 4-5 फॉरेनर को रूम चाहिए था, उसमें से एक फॉरेनर जल्दी पहुंच गया, तो उसने उसको बोला भाई हम लोग 6 जन हैं, हमको रूम चाहिए। उसने बोला मेरे पास 2 ही रूम है, 3-3 जन रह जाना। बोले ठीक है। तो बोले रखो, मेरा दोस्त लोग 2 घंटे में आ रहा है। उसने बोला देखो भाई 2 घंटे में अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो मैं रखूंगा, नहीं तो दे दूंगा। तो बोले नहीं, मेरा दोस्त लोग आने के बाद पसंद नहीं आया तो। बोले कोई बात नहीं, तुम एडवांस देके रखो, वापस ले लेना। तो उसने 10,000 रुपया एडवांस दिया उसको। बोले ठीक है, अभी ये रखो, दोनों रूम हमारे लिए अटका के रखो, मगर अगर पसंद नहीं आया तो वापस ले लेंगे। बोले ठीक है। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, उसका जो मटन वाला था ना, उसको फोन करके बुला लिया, बकरे वाले को, मटन वाले को बुला लिया और बकरे वाले को भी बुला लिया। और वो मटन वाले को बोला ये ले, तेरा 10,000 बाकी था ना, ये ले। उसने लिया, मटन वाले ने 10,000, उसने दिया बकरे वाले को, ये ले, बोला तेरा 10,000 बाकी था ना, उसको मिल गया। उसने वापस होटल वाले को दे दिया, बोले सेठ आपका जमीन का भाड़ा, वापस दे दिया। ये आधा घंटे के अंदर 3 आदमी का कर्जा कम हुआ। और उसके बाद में फॉरेनर लेके गया। तो पैसे की कीमत घूमने में है, अगर वो घूमेगा तो ही काम में आएगा। अगर आपने आपके घर पे अगर 10 लाख रुपए रख दिया है ना, तो आप एक चीज समझ लो कि आपने कम से कम 50 लोगों के साथ में अन्याय किया, और वो 50 लोगों का दुख वो आपको पाप देगा। वो किस रूप में देगा वो मालूम नहीं। वो आपको नहीं देगा तो आपके आने वाले बच्चे, नहीं तो उसके बच्चे को जरूर देगा। क्योंकि जैसे किया हुआ पुण्य अगर व्यर्थ नहीं जाता है, तो वैसे ही किया हुआ पाप जो है ना, वो तुम्हारे को तकलीफ देता है। आज नहीं देगा तो कभी ना कभी देगा। तो ये जो है ना, पाप और पुण्य, ये आर्थिक से लेकर के आपके बिहेवियर तक सब जगह में चल रहा है। आपके बिहेवियर में अगर आपने किसी को ऐसे कोई लफ्ज बोल दिए कि उसको दुख हो गया, तो वो पाप आपको चढ़ी गया। वो चाहे आपसे बड़ा होए चाहे आपसे छोटा होए। अगर आपने आपके बच्चे को भी अगर डांट के बोल दिया कुछ, तो उसको दुख हो गया, तो वो पापी है। आपका फर्ज है उसको समझा के बोलना, आपका ड्यूटी है। क्यों? कि आप उससे बड़े हो, आप उससे समझदार हो, आप उसको समझा सकते हो। अब वो तो आपसे छोटा है, वो तो आपको नहीं समझा सकता। अच्छा, और आपसे जो बड़ा होगा उसके सामने आप रूडली बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि थप्पड़ मार देगा। तो ये जो सब चीजें हैं ना, इसको हम लोग समझना और इसके हिसाब से चलना, वही धर्म है। भाई खाने पीने का नियम है, सोने का नियम है, वो बिजनेस करने का नियम है, पैसे को रखने का नियम है, पैसे को वापरने का नियम है। ये जो नियम अगर आप समझ गए तो आप जो है ना, वो इंसानियत के दायरे में आ गए पूरी तरह। फिर
जाकर के आप अध्यात्म के दायरे में जाओगे। पहले आप इंसान में तो परफेक्ट बन जाओ। भाई एक लड़का 5वीं में ही पास नहीं हुआ तो वो एसएससी के एग्जाम में कैसे बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके सब्जेक्ट बाकी पड़े। तो अगर हम लोग इंसानियत के पूरे दायरे को समझ जाएंगे कि भाई ये इंसानियत है और हमको इस तरह से जीना चाहिए, तभी तो हम ऊपर वाले से बात कर पाएंगे, तभी तो अध्यात्म को जान पाएंगे, तभी हम हमारे आत्मा से बात कर पाएंगे। आज तुम्हारी आत्मा तुमसे बात ही नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि आत्मा का भाव और तुम्हारा भाव, ये दोनों में बहुत फर्क है। आत्मा की चाहत क्या रहती है? आनंद में रहने का। आत्मा क्या चाहती है? आनंद में रहने का। और आपका क्या हो रहा है? आप आकांक्षा की वजह से आनंद को दबा दे रहे। भाई आज आपको अगर समझो कि वड़ा पाव खाने को मिला, मगर आप आपके आकांक्षा क्या बनाते हो? अरे यार आज तो बिरयानी खाना था, तो वड़ा पाव में आनंद नहीं आएगा। अगर आपने आपका कोई आकांक्षा ही नहीं बनाया तो आप वड़ा पाव में आनंद होगे, उसमें आपकी आनंद आत्मा आनंद होगी। तो जीवन का जो है ना, सबसे बड़ा सार यही है कि आनंद से ही परमानंद को पहुंच सकते। किसी मंत्र जाप से, किसी भी पूजा पाठ से आपको सुख सुविधा मिल सकती है, वो बात अलग है। और वो सुख सुविधा तो आप खरीद के भी ले सकते हो, ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है? और आजकल लोग करते भी है। भाई पंडित को बोलते इधर, बोले क्या है? बोले मेरे नाम से इतना जाप कर दे, चल खत्म कर। वो कर रहा है तो तुमने मंत्र खरीद लिया ना। तो ये जो चीज है ना, ये हम लोग धीरे धीरे है ना, अभी बाबा ने शुरुआत किया है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमको वो चीज में है ना मजा आने लगेगा और हकीकत जीवन समझ में आएगा। ये मंत्र और ये किया हुआ कितने लोगों को है ना हमने ठीक किया ना, वो अपने को गिनती नहीं आ रही। तो भाई जो आया उसको पहले ही पूछता हूं, अगर उसका सिम्टम दिखेगा ना, कौन सा जाप किया था? अभी बोले कौन सा? मतलब मैं तो बहुत किया। एक जन शिरडी में आया था ना, अरे बोले बहुत जाप किया मैंने। कौन सा? तो बोले पहला हनुमान जी का किया, फिर गणपति का किया, फिर इसका किया। अरे यार वो क्या हो गया? उसने पहला हनुमान जी का किया, तो फिर किसी ने उसको बोला, अरे बोले गणपति का किया मगर हनुमान जी का कुछ होता नहीं। फिर उसने गणपति का किया, फिर किसने बोला, अरे बोले गणपति से डायरेक्ट हनुमान जी पे नहीं जाने, बीच में शंकर भगवान पे जाओ। तो बेचारा शंकर भगवान का करने लगा। अब उसको तो जितना जो बोल रहा है वो कर रहा है, मगर उसका एंड कुछ नहीं है ना। बाकी पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व से ही आप कुछ पा सकोगे। आप सोचोगे ना मैं छठे तत्व से पा लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी जिसकी छठी इंद्री जागृत हो गई, बरोबर है ना, उसको 99.9% माया के इन्फेक्शन ने पकड़ लिया, तो फिर वो मर गई। आपकी शक्ति जाग गई। और अगर आपने माया के इन्फेक्शन से खुद को बचा लिया तो वो शक्ति जिंदा रहेगा। आपका एक बच्चा पैदा हो गया, बरोबर है, अगर उसको आपने मच्छर से बचा लिया तो वो बच जाएगा, नहीं तो मलेरिया होगा, मर जाएगा। तो ये जो ईश्वरीय शक्ति है ना, इसको भी ये माया रूपी मच्छर से बचाना पड़ता है। जब इसने एक ने भी अगर काट लिया ना, तो फिर वो मलेरिया हो जाएगा। आज लोग लाते ना, मिठाई लाते, ये लाते, मतलब लाने का नहीं। मैं आदमी को बोलता अंदर भेजने का नहीं, मिठाई मिठाई लेके। क्यों? शुरुआत जो है ना वो छोटे से होती है, फिर वो धीरे 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 बढ़ते जाता है। वो फिर इन्फेक्शन जो है ना वो लगते रहता है। आपका कितना भी बड़ा शरीर होगा ना, आपको एक इन्फेक्शन ने कर लिया तो पूरा शरीर खत्म। उसी तरह आपके पास कितना भी शक्ति होगा, आपका सिक्स सेंस कितना भी जागरूक हुआ रहेगा, मगर उसको माया ने अगर डस लिया तो हवा निकल जाती है। फिर बाद में खाली लाल कपड़े बच जाते, सफेद कपड़े बच जाते, खाली कपड़े बचते हैं। बाकी तो वो खुद भी जानते हैं कि यार कुछ रहा ही नहीं है। फिर वो पूछते रहते क्यों चला गया, क्यों चला गया। कोई वो एक पंडित दूसरे पंडित से भी पूछता है, अरे यार मेरी शक्ति क्यों चली गई? वो बोलते तेरी क्या गई, मेरी भी, सबके जाता है। बोले काय को चिंता करता है? बोले फिर अपन साधु बन के बैठे। बोले किसको मालूम पड़ता है, चलना चलने दे। आधे से ज्यादा जो है ना वो मुर्दों की बस्ती है। दादा एक आप बोला था कि सद्बुद्धि शक्ति माहौल, हाँ उसमें थोड़ा
उसमें तो मैं पहला भी प्रवचन दिया था कि भगवान के पास से मांगने का है ना, तो क्या मांगने का? धन दौलत ये मांगेंगे तो क्या बनिएगा दुकान खोल के बैठाइए? तुमको कोई बोले मेरा लड़की की शादी करा दो, क्या बोले पंडित हूं? कोई जाता है तो बोले मेरे को धंधा चला दो, बोले मैं क्या एजेंसी लेके बैठा हूं क्या धंधा चलाने का? तो भगवान से क्या मांगने का? देखो, मांगने की आदत पड़ गई है। पहली बात तो मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात के हिसाब से, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से वो भगवान खुद ही देने वाला है। मगर फिर भी अगर मांगने का ही है तो यही मांगने का कि भाई मेरे को सद्बुद्धि दो, शक्ति दो और माहौल दो जिसमें मैं मेरा कार्य कर सकूं। भाई अगर आपको कोई कार्य आता भी है मगर अगर आपके बदन में शक्ति नहीं है तो कैसा करोगे? अगर कोई कार्य करना है, आपके पास शक्ति भी है मगर उसकी आइडिया नहीं मालूम, बुद्धि नहीं है, तो कैसा करोगे? भाई आपके पास बुद्धि भी है, शक्ति भी है, मगर अगर सामने वैसा माहौल ही नहीं है तो क्या करोगे? तो ये तीन ही चीज है ना, वही भगवान दे सकता है। आप मांगने को कुछ भी मांग लो, मगर ये तीन चीज मांगने से है ना, आप खुद हर चीज करने के लायक बन जाओगे, क्योंकि आप खुद को करने के लायक बना रहे हो, मांगने के लायक नहीं बना रहे हो। अपने इधर तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बचपन से ये ना बच्चे को ही सिखा देता है, चल भगवान को बोल पास कर देगा, चलो भगवान को बोलो पास कर देगा। तो बच्चे को एक ही मालूम है कि भाई भगवान को बोलने से ही मैं पास होने वाला हूं, बाकी पढ़ने से तो नहीं होने वाला हूं। तो ये अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया तो फिर तो तुम आगे बढ़ते बढ़ते तो वो, अच्छा वो डालता भी कौन है? वो पंडित ही डालते हैं जो मंदिर में खड़े हैं ना। वो बोले अभी तो तू है ना, बाद में तेरा बच्चे को भी आने दे, क्योंकि उनका तो धंधा चलना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, बेटा भगवान को बोलो पास कर देगा। उसको नहीं भी बोलना है तो भी बोले बेटा भगवान को बोलो पास कर देगा। तो फिर वो क्या होता है, फिर एक रूटीन चल गया। वो जैसा बकरी होता है ना, ऐसा बकरी का झुंड जाता है। एक लकड़ी रखो, अगर दो बकरी ने उड़ी मारा ना, बाद में लकड़ी निकाल दो तो भी सब बकरी उड़ी मार के ही जाता है। आप मंदिर में देखना बहुत टाइम, एक आदमी ने अगर एक जगह पैर पड़ा ना, उधर कुछ है ही नहीं, मगर उसके पीछे जितने हैं ना सब उधर पैर पड़ेंगे। बोले कुछ होगा इधर। बीच में एक टीवी में भी एक दिखाया था, तो एक खंबा है मंदिर का, तो वो एक ने जाते जाते उधर माथा टेका। अब उसको चक्कर आ गया क्या, क्या मालूम नहीं, मगर उसके बाद में जितने आदमी थे ना सब उधर माथा टेक रहे। वो मंदिर वाला बोलता है इधर है क्या, क्यों माथा टेक रहा है? बाद में तो वो खुद पंडित भी माथा टेकने लगा। बोले कुछ होगा, क्योंकि हमारे इसमें तो बोलते हैं ना कण कण में ईश्वर है। तो पंडित भी सोचना पड़ा यार इधर कुछ दिखा होगा, तभी तो माथा टेक रहे। तो पंडित भी टेकने लगा। हम क्या करेंगे? देखो एक चीज है ना कि बेवकूफ ढूंढने को जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी अपना शकल घुमा के 10 मिनट शांति से रहो तो वो कोई ना कोई बेवकूफी करता ही होगा। हाँ, तुम्हारे को समझदार और जानकार ढूंढना पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है ना कि समझने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। जिसको फटाफट चाहिए वो कहां समझने का कोशिश करता है। आज ये सब फॉरेन से चैंटिंग आएगा, चैंटिंग, वो एक दूसरे को हीलिंग कर रहे हैं। वो बाद में हीलिंग करने वाला है ना, वो खुद अपने पास आ रहा है, अरे बोले मेरे को निकालो। अरे तो तुम किया क्यों? अच्छा वो क्या रहा है, जिस तरह भगवान की शक्ति चलती है ना, उसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी चल रहा है। तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि तुम कोई भी गलत काम करो तुमको जल्दी रुपया मिलेगा। अब चोरी का धंधा करो, दारू का धंधा करो, जुए का धंधा करो, देखो फटाफट पैसा मिलता है। और वही चीज तुम नौकरी करके मेहनत करके नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ये जो फॉरेन से मंत्र आए ना, वो चंट करो फटाफट काम होता है। अरे मगर उसके पीछे शक्ति कौन सी है वो कौन देखेगा? भाई तुम्हारे पास आज कोई आदमी आया, बरोबर है, उसने बोला यार इतना ही काम कर गया, तेरे को 50,000 देता हूं। आप बोले यार इतना करना है, खाली यहां से वहां पहुंचाना है, बुलाओ, बोले साइकिल पे पहुंचा के आता हूं। पहुंचा के आया, 50,000 मिल गया। अब उसको वो मालूम नहीं कि वो पैकेट में क्या था। हाँ, जिस दिन रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया उस दिन मालूम पड़ा रहा इसके अंदर ड्रग्स था। पूरी जिंदगी जेल में, वो देने वाला भी भाग गया। अब ना उसकी जान ना पहचान। तो तुम जो चैंटिंग कर रहे हो उसका तुमको मालूम ही नहीं। कम से कम तुम राम का नाम ले रहे हो या किसी और भगवान का नाम तुमको मालूम तो है भगवान का नाम है।
आजकल तो ऐसी ऐसी चैटिंग आ रही ना कि अपने को सुन के ऐसा लगता है ये कौन है, यानी उसमें कुछ भी बोलते हो। अच्छा, और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। तो काम हो रहा है तो लोग उसको मानेंगे क्या तुमको मानेगा? भाई तुम्हारा तो काम नहीं हो रहा है तो मैं तो मानूंगा तो उसको ही ना। अगर आपको अभी एनर्जी चाहिए, आपने एक विस्की का पैक मारा, एनर्जी आ गया, मैं बोलूंगा नहीं यार दूध से ताकत आता है, दूध पी। तुम पिएगा 2 गिलास, किधर आया बोले ताकत। मगर वो जो ताकत है ना वो परमानेंट है। ये पता चला 1 घंटे के बाद गायब हो गया, 1 घंटे के बाद पता ही नहीं अभी ताकत का है, बोले नहीं है। तो ये संसार है। ये संसार में है ना, अगर आपके दिलो दिमाग में अगर ख्वाहिश नहीं है कोई चीज का, जो है उसमें अगर आप आनंदित हो तो आप जो है ना इस जीवन में परमात्मा को पा सकते हो। अगर आपके पास जो है उसमें अगर आनंद नहीं है तो आप कभी नहीं पा सकते। आप दुनिया के बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ, बड़े से बड़े बाबा के पास चले जाओ, कहीं कुछ नहीं होगा। क्यों? कि तुम्हारी ख्वाहिश जो है ना वो तुमसे ज्यादा बढ़ती है। ख्वाहिश जो है ना वो तुमसे ज्यादा बढ़ती है। आज एक ख्वाहिश पूरी हुई तो 4 दिन के बाद तो दूसरी खड़ी है, वो कम होने वाला नहीं है। फिर वो पूरी करने के लिए आदमी कोई भी रास्ते में जाता है। अच्छा, उसको ये मतलब नहीं है ये रास्ता कौन सा है, भाई अपने को तो हो रहा है ना काम, वो मतलब है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अटक जाता है, फिर उसकी पूरी जिंदगी जो है ना वो समाप्त हो जाता है। अपने को एक ही है कि जितना अपने पास है उसमें कैसे आनंदित होए वो देखना जरूरी है। बताइए। जैसा भी आपने बताया ये ओम नमः शिवाय कारण और कारण, हाँ हाँ, तो छोटा से क्यूरियोसिटी, जैसे हम लोग भगवान को जल चढ़ाते हैं तो क्या बोलना चाहिए? एनर्जी हर एक इंसान की अलग अलग होती है, और जैसे अगर एनर्जी एक सटल एनर्जी, नहीं आपको किसने बोला कि कुछ बोलना ही चाहिए? पूछ रहा हूँ। आपको जल चढ़ाने को बोला, आप जल चढ़ाओ ना। तुम अपना होशियारी करने जाओगे तो क्या है? फिर एक सिंपल चीज है, बरोबर है, ये पानी है, ये तुम पानी को पियो, बरोबर है, पियो। अभी तुम बोलेंगे कि मैं कुछ बोल के पीऊंगा तो, बगैर बोल के पीऊंगा तो, उसमें कुछ नहीं फर्क है। हाँ, अगर तुम्हारे को पानी को दवा बनाना है तो तुमको जाप करना पड़ेगा। अगर ये पानी है, इसको अगर तुमको दवा बनाना है तो तुमको ओम का जाप करना पड़ेगा। तो वो दवा जो है ना वो तुम्हारे बदन में जाकर के हर चीज का काम करेगा। अभी लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाना है तो मांगना ही है ना। और ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? तो ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है कि भाई आप उसको नमन कर रहे हो। तो अगर मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं तो कितनी बार करूं? नहीं, एक ही बार करो ना। लोटा 10 चढ़ाओ ना जल, मगर आप बोलोगे कितनी बार? एक ही बार बोलोगे ना, ओम नमः शिवाय, आप जल चढ़ाओ। तो आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, ये हो जाता है। अब आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के जल चढ़ाएंगे तो उसका कोई मीनिंग तो होए ना। भाई आज मैं आपके घर पे आया, बरोबर है ना, मैं बोलूंगा नमस्ते शर्मा जी, फिर मैं बोलते रहूंगा नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। अरे तो बोलो रुक तो सही, तो शांति तो कर। तो अपने को क्या हो रहा है मालूम है? मेन भगवान का आवाज सुनने में नहीं आ रहा है, इसलिए अपन बोलते जा रहे हैं। अब फिर भगवान क्या करता है, बोले इसको 2-4 फटके दे दे तो यहाँ ना बंद करे, तो फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। अब यहां से नहीं तो दूसरी जगह जाके करता है, करता वही है, करता तो वही है। तो ये जो है ना, ये हम लोग जो आज तक जो कर लिया, मगर अभी जो है ना अपने को बोलते हैं जैसा कि अपने को कुछ चेंजेस करना है, बरोबर है ना। तो हम लोग सबसे ज्यादा कहां पे अटके हुए? भगवान के चक्कर में। पहले उस चक्कर से थोड़ा बाहर निकलो। हमारे पास बहुत काम है, हमारा संसार है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा पर्यावरण है, हमारा आर्थिक है, ये सब चीज के ऊपर ध्यान दो। अगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे हम लोग तो आपका घर परिवार
उजड़ जाएगा, आपका धंधा उजड़ जाएगा, आप पूरे सृष्टि का क्लाइमेट खराब कर दोगे। ये हर चीज है ना, आप एक चीज के पीछे कितना चीज खराब हो रहा है। आज आप सोचो, जितने पैसे हम लोगों ने धर्म के नाम पे मंदिरों में डाल दिए ना, इतने पैसे में तो ये पूरी सृष्टि है ना, ये स्वर्ग बन जाती है। मगर आप एनर्जी जो है ना, आपने वेस्ट कर दिया, आपने एनर्जी वेस्ट कर दिया। भाई आपके लड़के को अस्थमा है, तो अस्थमा कहां से आया? एलर्जी से आया। एलर्जी कहां से आया? एटमॉस्फेयर के खराब होने से आया। तो आप एटमॉस्फेयर को ठीक करो ना, आप एटमॉस्फेयर को ठीक करो। आप जाकर के मंदिर में पैसा डाल रहे हो, भाई मेरे लड़के का अस्थमा ठीक हो जाए। अब मैं आपको बोलता हूं, कत्था चटाओ, तुम्हारे लड़के का अस्थमा ठीक हो जाएगा। जो काम तुमको करना चाहिए पंच तत्वों से, वही पंच तत्वों से ठीक होगा। मगर आपको यह देखना चाहिए कि चलो मेरे बेटे को हो गया, आज दुनिया के दूसरे बेटों को नहीं हुए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो भैया डस्ट कहां से आया? तो ये एटमॉस्फेयर से आया। तो हम अगर एटमॉस्फेयर को चेंज करेंगे तो ही दुनिया में कोई बच्चे को अस्थमा नहीं होगा। भाई हमारे पेट में बीमारी आया तो कहां से आया? भाई पानी से आया, क्योंकि पानी गंदा था, बरोबर है। तो आपने तो दवा खा के अपना पेट ठीक कर लिया, मगर ये पानी को कौन ठीक करेगा? ये पानी गंदा कहां से हुआ? ये पानी तुम्हारे भाई ने ही गंदा किया है। तो तुम पूरा पानी को ठीक करने का सोचो ना। मगर इंसान का क्या हो रहा है, वो खुद की तकलीफ है ना, उतना ही सोच रहा है, वो जड़ तक जा ही नहीं रहा है। भाई तुम्हारे झाड़ की एक फांदी खराब हो गई ना, तुम उसको काट दे रहा है, मगर वो क्यों खराब हुई वो नहीं देख रहा है। तो अगर तुम किसी भी बीमारी को अगर हम लोग मिल करके जड़ से हटाएंगे ना, तो बीमारी रहेगा ही नहीं। भाई बीमारी आया कहां से, वो जड़ ढूंढो ना। भाई हमने ही सब चीज खराब किया। जब आदमी लोगों के पास घर नहीं था ना, घर जंगल में रहते थे ना, तभी भी बीमार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम में एटमॉस्फेयर खराब नहीं था। उस टाइम में वो जो खाते थे ना, उसमें कोई यूरिया नहीं मिलाता था। आज तुम जो खा रहे हो ना, वही से तुमको बीमारी आ रहा है, उसको कौन ठीक करेगा? आज तो गवर्नमेंट खुद यूरिया बना रही है, बोले मारो और बढ़ाओ प्रोडक्शन। अरे तुम्हारे लोगों की तबीयत खराब, उसका क्या करेगा? आप बचपन याद करो, बचपन ऐसी रोटी लेकर के हम खा लेते थे ना, तो भी टेस्ट आता था। आज भाजी के साथ खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रोटी में भी टेस्ट नहीं है, भाजी में भी नहीं है। और अभी तो इंजेक्शन मार मार के फटक करके भाजी बड़ा कर दे 24 घंटे में। भाई इतना सा काकड़ी होगा ना, खीरा, उसको रात को इंजेक्शन मारते और सुबह में इतना बड़ा निकालो बेचो। तो आदमी अगर अपना आकांक्षा बढ़ा रहा है तो ही गलत काम कर रहा है, तो उससे सबका ही तबीयत खराब हो रहा है। और बोलते ना जहर बेचना शुरू हो गया, तुम बेच रहे हो मगर तुम्हारा बच्चा नहीं खाएगा, इसका क्या गारंटी? उसका कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि तुमने तो सब जगह बेच दिया। तो वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे बच्चों को आने वाला ही है। आज जो भी आदमी लोग धन दौलत दबा के बैठे हैं, या जो भी आदमी लोग बोलते ना जिसको हद से ज्यादा एनर्जी को ब्लॉक किया है, उनको तो वो भरना ही है। क्योंकि एनर्जी जो है ना, वो काम करने के लिए है, वो दबाने के लिए नहीं है। तो आज की तारीख में एनर्जी का रूप कौन सा है? पैसा है। पहले के जमाने में एनर्जी का रूप जो था ना, वो पशुधन था, पशु था, वो दिखता था, फल फ्रूट था, वो दिखता था, और वो सबका एक उम्र था। भाई एक उम्र होने के बाद में फल फ्रूट खराब होने वाला है, एक उम्र होने के बाद पशु मरने वाला है। मगर रुपया कहां मरेगा, मेरे को बताओ? तुम उसको 10 साल भी रखोगे तो मरने वाला नहीं है। तो हमने तो जो है ना, एनर्जी का सोर्स ही गलत बना लिया। एनर्जी का जो सोर्स था ना, वो एनर्जी की तरह होना चाहिए। भाई आसमान से गिरा हुआ पानी, वो कितने टाइम तक टिकता है जमीन के ऊपर?
एक उसका टाइम है, फिर उसको वापस आसमान में जाना पड़ता है। तो ये एक साइकिल है। उसी तरह अगर आज मैंने पैसा कमाया, बरोबर है, तो वो मेरे को खर्च करना चाहिए, तभी तो आगे वाला कमाएगा, और आगे वाला खर्च करेगा तभी कोई और कमाएगा। अगर मैं उसी को दबा के रख लूं तो मैं कितने लोगों का कमाई बंद किया, कोई देखे नहीं देखे, मगर ईश्वर के खाते में सब गणित चल रहा है। आज इतने मिनिस्टरों ने इतना पैसा दबाया, स्विट्जरलैंड इधर उधर, क्या हुआ? आज उसका खाने वाला कौन है? तो जब तक आप दबाओगे तब तक मजा आता है, मगर उसका एंड यूज क्या है? उससे अच्छा अगर वही पैसा घूमते रहे। आज हमारे हमारे जितने भी संस्थान हैं उसमें बहुत पैसे दबे पड़े, वो घूम ही नहीं रहे। आज हम गरीब होने का कारण वही है कि हमने गलत जगह एनर्जी डाल दिया, जिधर जरूरत नहीं है उधर डाल दिया, जिधर जरूरत नहीं है उधर डाल दिया तो डेड हो गया। भाई तुम बीज है तुम्हारे पास, अगर तुम खेत में बोओगे तो उगेगा, उसको रोड पर डालोगे तो कहां से उगेगा? उसी तरह अगर आपके पास पैसा है और आप सही जगह पर डालोगे तो उसका यूटिलाइज होगा। आपने वैसी जगह डाल दिया जहां पैसे की जरूरत ही नहीं। भाई आज अपन ने भी मंदिर बनाए, बराबर, आज 25 साल हो गया, अपने को मालूम है मंदिर का खर्चा कितना है। भाई ले लेके 50,000, भाई 4-5 आदमी काम कर रहे हैं, दिया बत्ती लग रहा है, 50,000, और हर मंदिर का खर्चा उतना ही है, हर मंदिर का उतना ही खर्चा है। मगर कोई मंदिर बोलता है क्या भाई 50 रुपया 50,000 आ गया, अभी मत डालो, अभी अगले महीने में आना? कोई बोलता है क्या? तुम तो माया का ही खेल कर रहे हो, तो फिर धर्म है किधर? अब ये चीज बोलने जाओ तो 50 दुश्मन खड़े होते, और दुश्मन होंगे तो बाबा बैठे, उसका कोई टेंशन नहीं है। मगर फिर भी क्या होता है कि जो हकीकत है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। भाई अगर गादी पे बैठे हैं, अगर उसके बाद भी अगर नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? तो आज के लिए फिर कल फिर सत्संग करेंगे, कल और कुछ नए टॉपिक में बात करेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। ओम साई राम। अगर आप भी अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते हो तो आपके अनुभव का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो ये नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप भेजिए। तो भेजने के बाद में उसको जो है ना अनुभव के सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो इस 5 सब्जेक्ट को लेकर के, अगर कोई प्रश्न है आपके, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, शारीरिक है और सांसारिक है, पर्यावरण है, इसमें अगर कोई भी आपके प्रश्न आपके दिल में है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो। तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग और मेरे जवाब दोनों जो है वो एपिसोड में हम लोग साझा करेंगे। तो इस तरह से एक ये नई मुहिम शुरू होगी जिससे बहुत कुछ लोगों को जानने मिलेगा और बहुत कुछ उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर किसी का कोई भी अनुभव है, छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा अनुभव है, अगर वो साझा करना चाहता है सब लोगों के साथ, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये दिए गए नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।